आज हम आपको बीजगणित यानी कि अलजेब्रा ऑपरेशन तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा भाग 3 है यानी कि पार्ट 3। तो हम बताते हैं चर और अचर राशि। तो आज हम चर राशि किसे कहेंगे? अचर राशि। तो चर राशि ऐसी राशि है जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है और निश्चित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे कि ए बी सी या एक्स वाई जेड, जैसे कि हम माना कि एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं, तो उसका मान हम चेंज हो सकता है। यानी कि एक्स माना कि एक्स भी ले लेंगे, माना कि हम वाई भी ले लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहाँ पर इसमें है कि ए बी सी या ए डॉट बी डॉट सी डॉट, यानी कि अगर इसके बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना का चिन्ह हो जाता है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट और डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम यहाँ एग्जाम्पल देके समझाते हैं, जैसे कि ये कैसे बदलते रहता है। ये जो ए है तो ये 5 है, ये 5 है और ये ए है। तो ये 5 जो है ये अचर राशि से आता है और ए जो है वो चर राशि से आता है। तो ए की जगह हम यहाँ पर वाई भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं। तो इसका मान जो है वो चेंज होते रहता है। पर ये जो है ये चर राशि का, अचर राशि का है, इसलिए इसका मान चेंज नहीं होता है। तो इसे हम अचर राशि कहते हैं। अचर राशि ऐसी राशि है जिसका मान नहीं बदलता, यानी कि अचर राशि ऐसी राशि है जिसका मान नहीं बदलता और वह निश्चित होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में 1 2 3 4 दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर 1 है तो 1 पर पावर 1 या 2 हो सकता है, या x ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा। x के बदला हम यहाँ पर y भी ले लेंगे या फिर z भी ले लेंगे। तो इसका मान जो है वो ऊपर वाला जो है चर राशि है, इसलिए इसका मान जो है ये चेंज होते रहेगा। पर ये जो आधार वाला है या नीचे की राशि वो अचर राशि है, इसलिए हम इसका मान चेंज नहीं होता है। तो आइए हम आपको रूल 1 पे बताते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल था वो यहीं तक है। अब दूसरा हम आपको रूल 2 पर करके बताते हैं। तो आपका रूल 1 जो है वो देखते हैं। रूल 1 यहाँ से शुरू होता है। अब हम आपको, जैसे कि अभी हमने आपको कहा रूल 1 के बारे में आपको बताएंगे। तो रूल 1 जो है हमारा वो है समान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी चर राशि के बारे में बताया, तो चर राशि जो होता है वो ए और जैसे बी हो गया, तो वो आपस में जुड़ भी जाते हैं। ए और बी जैसे है तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन वो 2 और 2 होता है तो वो नहीं जुड़ता। और चर राशि आपस में जुड़ते या घटते नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा गया है, समान प्रकार की चर राशि को घटाया और जोड़ा जा सकता है, पर अचर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे। देखिए समान प्रकार की चर राशि, अब यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल देखें a प्लस ए। तो a प्लस ए जो है उसे हम जोड़कर 2a लिख देंगे, सीधा है। उसके बाद अगर हम आपको जैसे a प्लस ए हो गया, उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर आपको हम संख्या देकर बता देंगे, जैसे 3a प्लस 2a। तो इसको ये और ये दोनों जो है वो चर है, इसीलिए इसको हम जुट जाएगा। ये प्लस का जो चिन्ह है वो जोड़ने का काम होगा, इससे 5a हो जाएगा। यहाँ पर भी है। अब यहाँ घटाने के बारे में बोले तो घटाने का भी एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे 7a माइनस 4a। तो यहाँ पर भी हम क्या बोले, चर राशि जितनी भी है वो आपस में जुड़ती और घटती है। तो यहाँ पर ये घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3a हो जाएगा। ये था हमारा समान प्रकार की चर राशि का एग्जाम्पल, समझ में आ गया। अब यहाँ देखेंगे अचर राशि। अचर राशि का जो एग्जाम्पल है वो ये आपस में जुड़ती नहीं है और ना ही घटती है। तो देखेंगे a प्लस बी, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये अचर राशि है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसका यही हो जाएगा a प्लस बी। ये आपस में जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये अचर राशि है। दोनों का जो ये अलग अलग है, ये a अलग है, b अलग है, यानी कि ये अचर है। तो a भी हमें बोले तभी भी कि ये अचर होता है, और संख्या जो है जैसे 1 2 हो गया तो वो हमेशा चर होता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया a प्लस बी ही देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम इसको भी दिखाएंगे कि जैसे हमने आपको कहा कि a और a माइनस बी, यानी कि उसमें घटाया भी नहीं जाता है। जैसे a माइनस बी, तो हम यहाँ पर a माइनस बी ही लिखेंगे, ना ही a b नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि वो जुड़ेगा नहीं। अब यहाँ उसका एग्जाम्पल देते हैं 5a प्लस बी। तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं 5 लिख देंगे और a b, वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए 5a प्लस बी लिख देंगे। यहाँ पर है 3a माइनस बी, कितना लोग करते हैं 3a भी कर देते हैं,
जब क्वेश्चन बनाते हैं तो 3AB, तो उनका क्वेश्चन जो गलत हो जाता है और उनको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपकी क्वेश्चन गलत हो जाती है। जैसे 3A माइनस बी है तो यहाँ पर हम 3A माइनस बी ही लिखेंगे। तो आपको आ गई समझ। अब हम आपको दूसरा रूल बताएंगे। तो चलिए दूसरी रूल की ओर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूल दूसरा है हमारा। तो असमान प्रकार की अचर राशि आपस में गुना और भाग भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ हम देख लेंगे a गुने बी बराबर a गुने बी ही हो जाता है, या फिर हम बटा में लिखते हैं a बटा बी, तो भी इसका जो होगा आंसर वो a बटा बी ही होगा, यानी कि a भी नहीं होगा। तो ये हो गया। अब आप नोट देख लेंगे थोड़ा सा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दो चर राशि के बीच में कोई चिन्ह न हो तो वह गुना का चिन्ह होता है। वो क्या होता है? वो गुना का चिन्ह होता है। जैसे हमने a डॉट बी कहा, तो आप कहेंगे जब जुड़ता नहीं है तो यहाँ a डॉट बी क्यों लिखे हैं? तो a डॉट ये लिखे हैं, डॉट का भी मतलब होता है गुना। तो जैसे हमने यहाँ दिखा कि अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो वो क्या गुना का चिन्ह हो जाता है। मैंने यहाँ लिखा है a डॉट बी बराबर a गुने बी, तो ये हो गया, यानी कि a डॉट बी या a बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गई ये डॉट किस लिए था यहाँ पे। अब हम देखेंगे रूल 3। रूल 3 में हो गया समान प्रकार की चर राशि आपस में गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होती है। ये क्या होती है? नियमों के अनुसार इसका गुना और भाग होता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम नियम जो है हमारा वो क्या कहता है। नियम कहता है यदि आधार बराबर हो तो, आधार बराबर हो तो वह क्या किया जाता है? गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। अब यहाँ देखेंगे आधार हमारा हो गया a, आधार हमारा हो गया a, और ये क्या है कि ये हमारा घात हो जाता है x प्लस वाई। तो आधार हमारा सेम है, इसलिए इसको क्या करेंगे? जुड़ जाता है, यानी कि आधार का a लिख देंगे 3 और ऊपर की संख्या अचर राशि है, इसलिए हम इसको x प्लस वाई लिख देंगे। अब हम यहाँ पर आपको ये दिखा दिए। अब हम यहाँ पर 3 दिखा देंगे, 3 पावर हो गया और a, और फिर यहाँ गुना कर देंगे और फिर यहाँ a, और यहाँ आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह होता है, तो बराबर a पर पावर 7, यानी कि जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका। तो अब आपका ये क्लियर हो गया। तो अब आपको हम रूल जो है वो आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि अगर हमारा कोई भी चीज बराबर हो, a और a हमारा आधार बराबर होता है, तो यहाँ पर जो जैसे कि हम 3 या फिर 4 लिए तो बराबर में a 7 लिखती है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा जो है a होता है और गुने b होता है, ऊपर में हमारा यहाँ पर 3 हो गया या 4 हो गया, तो ये हमारा जुड़ेगा नहीं, यानी कि a गुने b बराबर 4 3 ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये नहीं जुड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया। 4 रूल 4 हम देखेंगे। यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती है, यानी कि अगर इसका आधार नीचे की जो होती है a, जैसे हम a और a लिखेंगे, तो ये अगर मतलब बराबर हो जाती है, यानी कि भाग करने पर क्या होता है? ये घट जाती है। जैसे यहाँ पर हम a लिखे और यहाँ पर भी x और y लिखा हुआ है, तो a लिखेंगे क्योंकि आधार है तो दोनों का a ही लिखेगा और x माइनस वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख लेंगे कि घट जाती है, मैंने कहा घट जाती है, आधार बराबर है दोनों का, और ये क्या है? घात जो है वो अलग अलग है, यानी कि अचर राशि है, तो ये क्या होता है? ये घट जाती है। तो ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 यहाँ लिख देंगे, और a का बराबर है तो 1 ही लिखेंगे a। तो यहाँ आपको ये समझ आ गया। यहाँ पर देखेंगे तीसरा है कोस्ट। कोस्ट खोलने पर, यानी कि ये छोटी कोस्ट है, ब्रैकेट में आप जो पढ़ा होगा आपने, तो ये छोटी कोस्ट है। तो छोटी कोस्ट खोलने पर घात से घात का गुना हो जाता है, यानी कि अगर हम कोई भी कोस्ट में क्वेश्चन होता है तो अगर उसको हम तोड़ के बनाते हैं तो वो क्या होता है? गुना हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा a कोस्ट में बंद है, छोटी कोस्ट x और इधर y लिखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे? a x y लिख देंगे, क्योंकि यहाँ ये अलग है, ये कोस्ट में बंद है और ये कोस्ट से बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गुना हो गया, आ जाएगा बाहर, तो एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये देखेंगे कि ये मझली कोस्ट है, ये छोटी, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपका 2 है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसको हम कैसे तोड़ के बाहर करेंगे? तो ये अब मझली कोस्ट को हटा के छोटी कोस्ट में लिख देंगे 2, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2, तो हमने क्या कहा? गुना हो जाता है। क्या कहा? गुना हो जाता है। तो यहाँ पर ये और ये 2, तो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा और ये दोनों का गुना के चिन्ह में
नीचे परिवर्तित होकर यहाँ लिखा जाएगा 2 गुने 2, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 2 पर 2 का पावर 4। अब यहाँ हम इसको कैसे देखेंगे, जैसे कि 2 हो गया, फिर 2 हो गया आपका, ऐसे कर करके हम यहाँ पर लिख देंगे 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये इसका पावर ऐसे हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम आपको अब दूसरा जो एग्जांपल हम बताएंगे, जैसे यहाँ 2 पर पावर 50, तो ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ था एक बार, तो 2 पर पावर जो है वो 50 हो गया था, तो इसमें कहा इसकी 2 गुना, इसका 2 गुना घात करने पर इसकी संख्या क्या होगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर है 2 पर पावर 50, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे इसके आगे 2 पर पावर, सिर्फ 2 ही लिख देंगे, पावर कुछ नहीं। जब आपको पता है कि अगर कुछ भी नहीं हो इसका घात तो हम 1 मान लेते हैं, अगर इसका जो है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो माइनस प्लस में हम 1 मान लेंगे घात इसका, तो नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 251, यहाँ पे हो जाएगा 250 प्लस 1 गुने 2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 251, तो इसका जो है ये होगा आंसर। तो अब हम आपको 5वां रूल बताने जा रहे हैं। तो 5वां रूल में हमारा क्या कहता है, जिसका आधार बराबर हो और घात बराबर नहीं होता है तो वो जुड़ता नहीं है। हमने पिछले में रूल में कहा था कि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती है, क्योंकि घातें भी बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आधार तो एक जैसे है, पर इसका जो घात है यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं है, तो इसलिए नहीं जुड़ती है। x पर पावर 2 और प्लस x पर पावर 5 करके लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि आधार बराबर है और घात भी हमारा बराबर हो, यानी कि अगर दोनों बराबर हो, आधार नीचे वाला और घात हम ऊपर वाले को कहते हैं, तो अगर ये दोनों हमारा बराबर हो तो क्या होता है, ये हम एक साथ करके लिख देंगे 2 गुने 5, यानी कि जुड़ जाएगा, ये 1 हो जाएंगे, 2x और घात जो है वो 1 लिखा जाएगा, यानी कि 5। तो ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया रूल 5 भी। तो अब हम कल आपको इससे अलग चीज बताएंगे। तो आज का जो बीजगणित गणित था वो हमारा खत्म हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप